नमस्कार, मी जगदीश देशमुख. सर्व प्रेक्षकांना जय महाराष्ट्र. एक मोठी बातमी. फडणवीसांचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांचं पथक हे सागर बंगल्यावर पोहोचलंय. दरम्यान भ्रष्टाचार उघड केल्याबद्दल फडणवीसांची चौकशी सुरू झाली आहे. दुपारी 12 वाजल्यापासून फडणवीसांची चौकशी सुरू झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भाजपचे प्रमुख नेते तिथे उपस्थित आहेत. दरम्यान फडणवीसांचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांचं पथक हे सागर बंगल्यावर पोहोचलंय. भ्रष्टाचार उघड केल्याबद्दल फडणवीसांची चौकशी सुरू झाली आहे. दुपारी 12 वाजल्यापासून फडणवीसांची चौकशी सुरू झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भाजपाचे प्रमुख नेते तिथे उपस्थित आहेत. फडणवीसांचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांचं पथक हे सागर बंगल्यावर दाखल झालंय. पोलीस बदली अहवाल लीक प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी पोलिसांचं पथक हे सागर बंगल्यावर पोहोचलं. आपले प्रतिनिधी अबिद नकवी आपल्यासोबत लाईव्ह जोडले गेलेले आहेत. सागर बंगल्या बाहेरून ते आपल्यासोबत लाईव्ह जोडलेत. अबिदजी, तिथे सध्या हालचाल कशी आहे? अभिजी, गेल्या 1 तासांपासून देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी सुरू झाली आहे. तिथे हालचाल कशी सुरू झाली आता? अभी जगदीश, आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जिस तरह से मीडिया यहाँ सागर बंगलों के अंदर मौजूद है बड़ी संख्या में. साथ ही में बीजेपी को कुछ बड़े लीडर्स भी यहाँ पे हैं. परवीन दरेकर जी हैं जिनसे बात हुई, प्रसाद लाड से बात हुई हम लोगों से, नीतीश राणे हैं, मिहिर कुटेचा है, कृपाशंकर जी हैं और दूसरे बहुत से लीडर यहाँ आए हुए हैं. अंदर जो है पुलिस पिछले 1 घंटे से उनसे पूछताछ कर रही है. इस मामले में पूरी जो भी जानकारी चाहिए तो वो उस बारे में जानकारी ले रही है. और साथ ही जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए बड़े लीडर्स हैं उनका यही कहना है कि ये कहीं न कहीं जो बजट सेशन चल रहा है जिसमें जिस तरह से उन्होंने रूलिंग पार्टी को घेरा है देवेंद्र जी ने, तो उसी का ये नतीजा है कि उन पर एक प्रेशर ग्रुप तैयार करने के लिए, प्रेशर तैयार करने के लिए इस तरह से नोटिस का सहारा स्टेट गवर्नमेंट ले रही है. जगदीश. अभित जी, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वातावरण तापलंय. भाजपाचे कार्यकर्ते आंदोलन करतायत. तसं सागर बंगल्याबाहेर वातावरण कसं आहे? हाँ, बिल्कुल सही है कि यहाँ देखिए हम लोग तो अंदर हैं, लेकिन जहाँ सब लोग आए तो हम लोगों को पहले ही सिक्योरिटी, यहाँ पुलिस की बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी, हमें उतार दिया गया सभी को. वहाँ से सब लोग, मीडिया के लोगों को भी अपने जो है काफ़ी दूर पैदल चल के आना पड़ा. तो रास्ते में बीच में पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है. और ये देखते हुए कि भाजपा के वर्कर्स इसको लेके जिस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में खुद पुलिस यहाँ आई, उसको देख के बहुत नाराज़गी है उनमें. और जगह जगह जो है बीजेपी के कुछ वर्कर्स हैं आना भी चाह रहे थे तो उनको रोका गया, उनको वापस भेजा गया. और हमें ये भी लगता है कि कहीं न कहीं से हाई कमान से ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन है कि छोटे वर्कर्स, ये जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे कम से कम मलबार हिल एरिया में थोड़ा सा कम आए. इसलिए कि पिछली बार जिस तरह से यहाँ पे कुछ दिन पहले कि नाना पटोले के मुद्दे को लेकर जिस तरह से उन्होंने कॉल किया था कि माफ़ी मांगने को लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कि सागर बंगलो घेराव करेंगे नाना पटोले के कॉल के बाद, तो यहाँ पे जिस तरह से ट्रैफिक जाम हुआ था, आम लोगों को जितनी तकलीफ हुई थी, उसी को देखते हुए हमें लगता है भाजपा ने ये एक्शन, ये इस तरह से गाइडलाइन जारी किया है कि आम कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ तक ना आए, वो अपने अपने इलाके में अपने अंदाज में ही इस मामले में प्रोटेस्ट करें. जगदीश. अभित जी, देवेंद्र फडणवीस यांचे जबाब नोंदवण्याचं काम कधीपासून सुरू झालंय आणि पथक जे आले पोलिसांचं त्यामध्ये किती पोलीस अधिकारी आहेत? हाँ, ये एग्जैक्ट ऐसा लोग जो मीडिया के कुछ लोगों ने देखा तो 3-4 बता रहे हैं लोग हैं वो आए हुए हैं. और वो अंदर हमें लगता है 1 घंटे सवा घंटे करीब हो रहे हैं गए हुए उनको. और उसके बाद अभी तक निकले नहीं. जो जितने पार्टी के बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं वो सब बाहरी हैं. यहाँ पे
और मीडिया से अलग अलग लोग बात कर रहे हैं और वो भी इंतज़ार यही कर रहे हैं कि कब तक ये पूरा जो है जांच का काम, इंक्वायरी का काम कब तक चलेगा और किस तरह से वो कब ख़त्म होगा। तो इसके ऊपर पूरा जो है वो लगा हुआ है, पूरा नज़र सब लोग लगाए हुए हैं। मीडिया ये उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है इस पूछताछ के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र जी लें और उस पूरी जो है अपना पक्ष रखें। बहरहाल लेकिन इस वक्त यही है कि लोगों की नज़रें उन्हीं पर लगी हुई कि जो पुलिस की जो टीम आई है वो कितने वक्त बाद बाहर निकलेगी। जगदीश। दरम्यान अभितजी, सकाळपासूनच सागर बंगल्याबाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त कसा आहे, त्या संपूर्ण परिसरातलं वातावरण कसं आहे? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत टाइट है पुलिस की, एक एक आदमी को पूछा जा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं कि बंगलों के अंदर आने, बंगलों के बहुत पहले ही से, ये कम से कम राम जैसे छगन भुजबल जी का बंगलो है, उसके पहले डिप्टी सीएम का बंगलो पड़ता, तो उससे पहले ही से लोगों को रोक दिया जा रहा है और लोग जो है मीडिया के लोग पैदल यहाँ तक आके चल रहे हैं। इसलिए बार बार पुलिस जो है आई कार्ड और इस तरह की चीज़ें जो है पूछ रही है। तो लोगों को भी जो इस एरिया में रहने वाले हैं, आने जाने वाले, उनको भी थोड़ा सा, उनके साथ भी उसी तरह से जांच का काम चल रहा है। और उसके बाद अब ये इस तरह से ये चल रहा, देख रहे हैं कि मीडिया जो जिस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ जो आ रहे हैं, भाजपा के बड़े लीडर्स, उनकी बाइट के लिए ये दौड़ भाग यहाँ पे मची हुई है जोरदार। अब बस ये इंतजार है कि कब जो है कितनी देर में पुलिस की टीम बाहर आती है और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई देखने को मिलेगी। जगदीश। दरम्यान अभितजी, किती काळ किंवा किती वेळ ही जबाब नोंदवण्याचं काम सुरू राहील, याबद्दल अधिक माहिती काही मिळाली आहे का? हाँ, अभी इस बारे में कहीं कुछ ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बयान नहीं आया, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि ये कितना टाइम जा सकता है, कितना समय और लगेगा। लेकिन ये कि आप देख सकते हैं, अगर ये जिस तरह से हमारे बैकग्राउंड में आप देखें कि मीडिया एक एक लीडर से उनकी जो इनके रिएक्शंस ले रहा है। भाजपा के जो नेता हैं, नीतीश रानी जी इधर बोल रहे हैं, उधर जो है मिहिर कोटेचा हैं, उधर बोल रहे हैं, कृपा शंकर जी हैं, प्रवीण दरेकर जी हैं, प्रसाद लाड जी, सभी लोग जो है अपनी अपनी राय इस बारे में। अच्छा, दूसरे ये कहीं ना कहीं है कि अगर इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का यही रोल रहा कि जो मुद्दे उठाने वाले या विपक्ष की भूमिका आक्रामक रूप से निभाने वाले अगर इसी अंदाज में आक्रामक रहे, तो उनको रोकने के लिए सरकारी मशीनरी का अगर इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रही, तो भाजपा के नेता इसको जो है सड़कों पे ले जाएंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। इस तरह की यहाँ पे सभी लोगों ने इस तरह का अपना स्टेटमेंट दिया। इस तरह से लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे राजनीति जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की और जो है दोनों में टकराव आगे देखने को मिल सकता है। जगदीश। धन्यवाद अभितजी दिलेल्या माहितीबद्दल।